दोस्तों नमस्कार। आज है 20 जून सन 2024। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आपको याद होगा हमने 9 तपा खंडित होने की वजह से मानसून के अंदर डिले और असामान्य बरसात का अग्रिम विश्लेषण दिया था। गौरतलब है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति के अनुसार 9 दिनों के अंदर सूर्य डिसाइड करता है कि मौसम कैसा रहेगा, साउथ वेस्ट मानसून कैसा रहेगा। उस 9 दिनों के अंदर यदि बरसात आती है या बादल आते हैं या गर्मी कम पड़ती है तो इसका विपरीत असर मानसून पर पड़ता है। ये सदियों से टेस्टेड पुरानी पद्धति मानी जाती है। इस बार ऐसा ही हुआ, तो उसको देखते हुए हमने यही कहा था कि मानसून जो सरकार या मौसम विभाग कह रही है उसके विपरीत हो सकता है। सामान्य से अधिक बरसात की बात कही जा रही है, जबकि सामान्य से कम बरसात होने की संभावना है। साथ साथ मौसम यानी बरसात का असमान वितरण हो सकता है। कहीं बहुत अधिक बरसात और कहीं कम बरसात, औसत से भी कम बरसात हो सकती है। लगातार पिछले 5 सालों से हम आपको साउथ वेस्ट मानसून पर जो अग्रिम विश्लेषण दिया है वो सत्य साबित हुए हैं। इस साल भी देखना है क्या होता है। अभी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका, मक्का, कनाडा और ग्रीस जैसे देशों में भारी हीट वेव के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हीट स्ट्रोक से एक दिन में 11 मौत बताई जा रही है। साथ साथ राजस्थान के अनेक जिलों के अंदर तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क में अमेरिका के 60 से अधिक शहर भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अमेरिका की टोटल 32 करोड़ की आबादी में से 7.6 करोड़ लोग यानी लगभग 20% आबादी अत्यधिक गर्मी का सामना कर रही है। ये संख्या कैलिफोर्निया जैसे राज्य की आबादी की तुलना में डबल मानी जाती है। शिकागो में सोमवार को पारा 36.1 डिग्री सेल्सियस का रहा, जिसमें अधिकतम तापमान 1957 के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेन प्रांत के कई हिस्सों में पारा 37 से 37.7 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। अमेरिकन नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है 61 में से 56 शहरों में इस सप्ताह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। यानी जयपुर का तापमान या गंगानगर का तापमान अब अमेरिका में भी देखा जा सकता है। गौरतलब है कि इसके अतिरिक्त यदि मक्का शहर के अंदर भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, वहाँ पे 550 मौतों की पुष्टि हुई है। 2000 से ज़्यादा लोगों का अगर हीट स्ट्रोक का इलाज चलने के समाचार मिल रहे हैं। कनाडा के 4 राज्यों में चेतावनी जारी कर दी गई है और साथ साथ ग्रीस के हीट वेव से ट्रैकिंग पे निकले कई पर्यटक लापता हो गए हैं, जिसमें 5 की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। तो ये तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि विश्व में चारों तरफ गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में हीट वेव और चल रही है और पारा 44 डिग्री के पार कर गया है। लेकिन साथ साथ 15 शहरों में अगले 5 दिनों में बारिश आने की भी संभावना बन गई है। जहां तक प्री एक्टिव मानसून के एक्टिव होने की समाचार की बात है कि इस बार प्री मानसून कमज़ोर रहा है। जल संसाधन विभाग से जारी किए गए आंकड़ों की तरफ नज़र डालें तो 1 से 9 जून तक कुल 5.84 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य से बारिश का आंकड़ा 22.45 मिलीमीटर है। पिछली बार विपर्जय के चलते जोरदार शानदार बरसात हुई थी, लेकिन इस बार सामान्य से 74% आंकड़ा कम रहा है। 2023 में 94.06 मिलीमीटर बरसात हुई थी, जबकि इस बार 5.84 मिलीमीटर ही बरसात की। दोस्तों पिछली बार प्री मानसून अच्छा होने की वजह से विशेषकर गवार और मूंग की फसलों को फ़ायदा हुआ था, लेकिन बाद के अंदर इसका प्रभाव निकला था। यदि हम राजस्थान की बात करें तो भीषण गर्मी से झुलस रहे राजस्थान के जो शहर हैं, वहाँ गंगानगर में 44.7, अलवर 44 डिग्री, चूरू 44 डिग्री, धौलपुर 44.1 और पिलानी 44 डिग्री। जयपुर राजस्थान की राजधानी में 41.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान बताया जा रहा है। बुधवार को पूर्वी राजस्थान में गर्म हवा चलने से 5 शहरों में 44 डिग्री के ऊपर पारा रिकॉर्ड हुआ है।
इधर 25 जून तक कोटा, जयपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, करौली, प्रतापगढ़, बारां, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में आंधी बारिश का दौर चल सकता है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है, यदि हम मानसून की बात करें तो मानसून में केरल में 30 मई को आ गया था मानसून, और यह मानसून ने दस्तक दी थी। उम्मीद ये थी कि इसकी रफ्तार तेज रहेगी, कम समय में ये ज़्यादातर राज्यों को कवर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से अब तक सामान्य मानसून से 18% कम बरसात बरसी है और 18 जून तक 64.5 मिलीमीटर बरसात हुई थी, जबकि इस दौरान 86.7 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए थी, यानी 86.7 मिलीमीटर के मुकाबले 64.5 मिलीमीटर ही बरसात हुई है। मौसम विभाग का अब कहना है कि अगले 2 दिन में मानसून रफ्तार पकड़ेगा, वह महाराष्ट्र के विदर्भ को पार करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बड़े हिस्सों में पहुंचेगा। इसी दौरान असम, मेघालय सहित नॉर्थ ईस्ट के सभी इलाकों में भारी से अति भारी बरसात हो सकती है। 1.5 महीने में हीट वेव झेल रहे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में से गर्मी से राहत मिल सकती है। दोस्तों, ये था मौसम के ऊपर एक अपडेट, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून बहुत महत्वपूर्ण होता है भारतीय कृषि की, तो देखना है कि अब आगे क्या होता है, लेकिन हमने आपको पूर्व चेतावनी जारी की है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।